हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निकू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं ढेर सारा कपड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा कपड़ा हम रखे हुए हैं जो कि कटिंग करेंगे। इधर वट सावित्री के कपड़े में हम लग गए थे, जो कि पहले वाला जो कस्टमर दे करके गए हैं, तो उन सभी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग नहीं कर पाए। तो जिससे कि बहुत सारे कस्टमर रिटर्न हो रहे हैं, तो हमें रिटर्न करना नहीं है। रिटर्न करके देंगे, वो चले जाएंगे रिटर्न हो करके, तो दोबारा से नहीं आएंगे। और कस्टमर का एक ही मेन मकसद रहता है कि हम जब दिए हैं तो हमें समय पे मिलना चाहिए, और अगर हम समय पे नहीं दे पाते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो हमें अपने कस्टमर को बना के रखना है। तो मेन कस्टमर को बना के रखने का मेन मकसद यही होता है कि आप टाइम टू टाइम काम करके दीजिए। तो चलिए मैं आप सभी के साथ कटिंग करके शेयर करती हूँ, और एक साथ ढेर सारा ब्लाउज की कटिंग करके दिखाती हूँ, ताकि आप सबका भी टाइम बचे और आप सब भी फास्ट से फास्ट काम कर सको, जिस तरीके से मैं करती हूँ। और 5 से 6 मिनट में 3 से 4 ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और मैं इसी तरीके की वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहती हूँ, तो आगे बने रहिए। और मैं एक साथ बहुत सारा ब्लाउज की कटिंग शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ सिंपल ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। एक गोपी भैया हैं, उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ किस तरीके से सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हो तो वो बताइएगा। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं नहीं कहीं से सिलाई कोर्स की हूँ, ना ही कोई मैं प्रोफेशनल कटिंग और स्टिचिंग जानती हूँ। मैं प्रॉपर गांव में रहती हूँ। गांव की सिलाई जिस तरीके से होती है तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अभी मैं नाप नहीं दिखा रही हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं नाप हमें पता है, और ये खुद मेरी मम्मी का ब्लाउज है, तो बार बार बनाते हैं तो याद हो जाता है। तो चलिए अब हम आप सभी के साथ बस कटिंग शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 इंच यानी कि 38 का ब्लाउज है, तो 38 का चौथाई भाग हो गया 9 इंच, और 2 इंच हम साइड में मार्जिन के लिए देते हैं। अब हम 14 इंच पे ब्लाउज बना करके तैयार करेंगे, तो उसमें भी 2 प्लस करते हैं, हाफ इंच शोल्डर के लिए, 1.5 इंच तुरपाई के लिए। तो ये हो गया बैक पार्ट। 16 पे जब हम बैक किए हैं तो फ्रंट में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा देती हूँ, तो 17 पे मार्क करती हूँ, क्योंकि फ्रंट में मैं बेल्ट वाली ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे 2 नाप ली हूँ। इस तरीके से पहले मैं अब कट करके निकाल लूँगी, उसके बाद और आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अगर ये मेरा थोड़ा सा भी कटिंग करने का तरीका आप सभी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और आप सभी को किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर से बताइएगा। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से कल ही मेरा 1K कंप्लीट हो गया, तो आप सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को की वजह से मेरा 1K कंप्लीट हो गया है, आज ये दिन देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। यहाँ पे मैं इधर एक बड़ा और एक छोटा इसलिए रखी हूँ क्योंकि फ्रंट एरिया में मैं 1 इंच आगे एक्स्ट्रा दी हूँ और बैक पार्ट में 1 इंच कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे ऊपर करके रखी हूँ। और अब हम यहाँ पे लेते हैं बैक पार्ट का डीप करेंगे। तो बैक पार्ट हमें 4 इंच का रखना है बैक, और 2 इंच दे रही हूँ 1.5 इंच तुरपाई के लिए, हाफ इंच गले के लिए। तो मैं प्रॉपर जिस तरीके से खुद कटिंग करती हूँ सेम वही प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरे वीडियो में कहीं गलती नज़र आए वो भी आप सब बताइएगा, तो मैं आगे से सुधार करूँगी। चाहे मेरी कटिंग में गलती नज़र आए तो वो भी बताइएगा। 2.5 इंच गले के लिए दे रही हूँ, 3 इंच शोल्डर के लिए दे रही हूँ, 5.5 इंच पे मैं आर्म होल से डाउन कर रही हूँ इस तरीके से। और फ्रंट भाग में 6 इंच पे कटिंग करती हूँ। तो फ्रंट भाग मेरा नीचे वाला पल्ला है, तो मैं नीचे वाले पल्ले में 6 इंच का निशान लगाती हूँ। अब इधर से हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। इसमें भी और सारा यानी कि निशान लगाते हैं, पर मैं रेगुलर कटिंग करती हूँ तो मुझे उतना निशान लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। मैं डायरेक्ट इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। यहाँ से शोल्डर निकाल दी। अब यहाँ से बैक पार्ट का मैं गोलाई ही बनाऊँगी, गोल ही गला बनाना है, इस वजह से मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट ये हो गया। फ्रंट का मैं यहाँ से 6 इंच का मार्क की थी, ये हो गया फ्रंट और बैक दोनों। अब हम यहाँ पर ये प्रॉपर शोल्डर यानी 2.5 इंच की है, इसकी बीच की दूरी लेते हुए यहाँ से 2 टेकिंग डाल देंगे हम यहीं से,
ये हो गया एक तरफ का, ये हो गया एक तरफ का, यानी दोनों तरफ 2 टेकिंग लगता है बैक में। तो ये हो गया। और ये मैं 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रही हूँ। यहाँ से मैं बेल्ट के लिए ले रही हूँ 13 इंच। 13 इंच पे निशान लगा दिए हैं। तो अब हम यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। अक्सर 4 टक्स पर ही ब्लाउज बनते हैं, पर मैं यहाँ से 4 नहीं 5 टक्स पे ब्लाउज बनाती हूँ। यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ, इधर 2.5 इंच, 2.5 से 1 पॉइंट कम दे दीजिए। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। सेम उसी नाप से यहाँ भी 1 दे दी। ये हो गया 2 ऊपर, 1 नीचे, 1 साइड फिटिंग की तरफ, 1 आर्म होल्स की तरफ, 5 हो गया। इसमें 1.5 इंच का गैप मैं इस तरीके से दी हूँ। सेम इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी दे दूँगी। तो ये हो गया फ्रंट और बैक की कटिंग। अब इसमें से हम काज पट्टी, हुक पट्टी निकाल लेंगे। इसमें से हम गले पट्टी निकाल लेंगे, जो कि तिरछे कटिंग करते हैं। इसे हम लोग आड़ा खड़ा बेड़ा बोलते हैं। इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ गले की पट्टी होती है, गला अच्छा तरीक़ा से बन करके निकलता है। तो इस तरीके से हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। और आप सब किस तरीके से ब्लाउज की, सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हो वो भी बताइएगा। गोपी भैया के सामने तो मेरा कोई कुछ भी ब्लाउज नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से गोपी भैया बनाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज, और बहुत ही सुंदर दिखता भी है। मैं तो सिंपल ब्लाउज बनाती हूँ, थोड़ा सा डिजाइन डालती हूँ। ये हो गया। अब हम यहाँ से इस पट्टी को डायरेक्ट निकाल ही लेंगे। इसमें से हम डोरी निकाल लेंगे। अब तो चलिए अब हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं और साथ साथ आप सभी से बातें भी करते हैं। और ये ब्लाउज मम्मी का सिल रही हूँ। तो सिंपल ब्लाउज है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है। तो आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं जो सिलाई करती हूँ तो एक ब्लाउज सिलने में कितने टाइम लगाती हूँ और एक पेटीकोट सिलने में कितना टाइम लगाती हूँ। तो सिंपल ब्लाउज जो बेल्ट वाली होती है 4 टक्स वाली, मैं उसको 25 मिनट में सिल लेती हूँ, और जो पेटीकोट होती है 16 से 17 मिनट में सिल लेती हूँ। तो वो कैसे सिल लेती हूँ, इतना फास्ट कैसे काम कर लेती हूँ, बहुत कोई तो यकीन करते हैं, बहुत कोई यकीन नहीं करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स मेरे रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो उन सभी को पता है कि मेरी छोटी मशीन है और उसमें मोटर भी नहीं लगी हुई है। तो ये कोई ऐसा अजूबा बात नहीं है कि 25 मिनट में ब्लाउज सिला जा सकता है। सिला जा सकता है, लेकिन आपको सिलने का तरीका आना चाहिए, फिनिशिंग आना चाहिए, स्पीड होना चाहिए हाथ में। वही आप सोचो, अगर मैं जिस तरीके से अभी काम कर रही हूँ, जितना कर रही हूँ, अगर मैं 1 घंटे में एक सिंपल ब्लाउज ही सिल करके निकालूंगी तो पूरे दिन में हमें 1 से 2 घंटे ही सिलाई के लिए मिलते हैं। तो 1 से 2 घंटे सिलाई के लिए ही मिले, हम एक ही ब्लाउज निकाले तो उसमें फ़ायदा क्या होगा। और जब भी कोई भी बहनें 25 मिनट ऊपर थंबनेल में लिख के देती है कि 25 मिनट में हम ब्लाउज बना लेंगे, तो उसमें भर भर के ये कमेंट आता है कि 25 मिनट में ब्लाउज नहीं सिला जा सकता है, नहीं सिला जा सकता है। लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करते हैं कि हाँ हो सकता है, हम भी बना सकते हैं। करने से तो हर कुछ पॉसिबल होता है। तो और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो नए हैं, नया नया काम शुरुआत किए हैं, उससे भी पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर से होगा। और आज मैं भी 25 मिनट में ब्लाउज सिलती हूँ और 16 से 17 मिनट में पेटीकोट सिल लेती हूँ। तो अगर आप सभी को ट्रिक जानना है, तरीका जानना है कि मैं छोटी सी मशीन से, बिना मोटर वाली मशीन से कैसे सिल लेती हूँ, तो आप सब कमेंट में बताइएगा। तो मैं आप सभी को भी ट्रिक बताऊँगी ताकि आप सभी भी स्पीड में काम कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हाउस वाइफ होती है उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है। तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाएं। जब टाइम कम है तो उसी कम टाइम का हम फ़ायदा अच्छे से उठा लें। तो सिलाई का काम ऐसा काम है कि आपको जब मर्जी, जब टाइम मिलता है तब काम कर सकते हैं। आप घर के काम से जब फ्री हो जाओ तब काम शुरुआत कर दो। और घर में ही काम करते हैं तो और भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारा बाहर बुटीक रहता है तो एक टाइम से सोचना पड़ता है कि हमें इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आना है। और अगर घर में है तो कभी बैठे आधा घंटा के लिए तो एक ब्लाउज सिल करके निकाल दिए।
और जो भी नया नया डिज़ाइन होता है, ब्लाउज का हो, सूट का हो, कुछ भी हो, तो आपके पास फ़ोन है, सोशल मीडिया है, तो आप उसके थ्रू सीखते रहा करिए और नया नया क्रिएट करके देते रहिए। अगर आपके कस्टमर कोई नया डिज़ाइन नहीं पहनते, नहीं देखते हैं, आप खुद अपने आप पे क्रिएट करके खुद ट्राई कीजिए और खुद पहनिए। जब आपको पहने हुए देखेंगे, उनको पसंद आएगा तो वो ज़रूर से बनवाएंगे। तो कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहिएगा तो हर कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पे फाइनली हम ब्लाउज़ सिल करके तैयार कर लिए हैं, देख सकते हो सिंपल ब्लाउज़ है, स्लीव्स थोड़ा सा लंबा हम रखे हैं। तो हम इसी तरीके से काम करते हैं ताकि फ़ास्ट से फ़ास्ट हम सभी काम को मैनेज कर सकें। तो आप सब भी कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए। तो इसी तरीके के मैं वीडियो हर टाइम आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और मस्त रहें।